Hello students, DAV Class 6 English Literature Textbook Chapter 2 The White Elephant, written by the famous English Indian writer Ruskin Bond. Long ago, a great herd of elephants. बहुत समय पहले एलिफेंट्स का एक हर्ड होता है झुंड, लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में रहता था, नियर द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय की पहाड़ियों के पास एक जंगल में एलिफेंट्स का झुंड रहता था. द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज ए रेयर वाइट एनिमल. और उस ट्राइब में, उस झुंड में जो रेयर वाइट एनिमल जो था, दुर्लभ किस्म का सफ़ेद कलर का हाथी, जो सफ़ेद जानवर था, वो क्या था? फाइनेस्ट एलिफेंट था वो, यानी कि सबसे अच्छा वाइट कलर का एलिफेंट था वो, इकलौता. अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड. इस एलिफेंट की मदर जो थी वो ओल्ड थी एंड ब्लाइंड, और अंधी थी. ऑल्दो हर सन गैदर्ड स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स फॉर हर एवरी डे. जबकि उसका बेटा उसके लिए हर रोज़ मीठे जंगली फ्रूट्स इकट्ठे करता था, ला कर देता था उसे खाने के लिए. ही वॉज ऑफन एंग्री टू फाइंड दैट द अदर एलिफेंट्स हैड स्टोलन हिज मदर्स फूड. लेकिन उस बात को देख कर उसको गुस्सा आता था, उसकी जो लाए हुए फ्रूट्स उसकी मदर के लिए उसको दूसरे हाथी खा जाते थे. मदर, ही सैड, अपनी माँ से कहता है, हे माँ, इट वुड बी बेटर इफ़ यू एंड आई वर टू गो एंड टू लिव इन अ डिस्टेंट केव आई हैव डिस्कवर्ड. अपनी माँ से कहता है एक दिन, माँ, ये अच्छा नहीं होगा कि मैं और आप एक ऐसी जगह पर चले जाएं अकेले, एक दूर, डिस्टेंट मतलब दूर, एक केव में, एक गुफा में जो मैंने डिस्कवर की है, मैंने ढूंढी है, उसमें हम रहने चले जाएं अकेले. द मदर एलिफेंट एग्रीड. जो माँ हथनी थी वो तैयार हो गई. एंड फॉर सम टाइम द टू ऑफ देम lived happily in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees until one evening they had heard loud cries coming from the great forest. तो माँ हथनी तैयार हो गई और उस टाइम से लेकर दोनों खुशी खुशी उस पीसफुल जगह पे, शांतिपूर्वक स्पॉट पे रहने लगे, जो एक ओपन जगह में थी, फॉरेस्ट की, ग्लेड का मतलब, ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज़, और चारों तरफ वहाँ पे जंगली फ्रूट ट्रीज़ थे. और तब तक रहे वह खुशी खुशी जब तक एक शाम क्या हुआ, एक उन्होंने ऊंची रोने की आवाज़ सुनी, चीखने की, चिल्लाने की, जो एक जंगल से आ रही थी, मतलब जंगल के बीच से आ रही थी कहीं से. दैट इज़ द वॉइस ऑफ ए मैन इन डिस्ट्रेस, सेड द वाइट एलिफेंट. जो सफ़ेद रंग का हाथी था, बच्चा, उसने अपनी माँ से कहा, ये किसी आदमी की परेशानी में चिल्लाने की आवाज़ है और डेंजर में है. आई मस्ट गो एंड सी इफ़ आई कैन हेल्प हिम. मुझे जाकर देखना होगा कि क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ. दयालु था वो, उसे दया आ गई आवाज़ सुन के. लेकिन मदर जो थी एक्सपीरियंस्ड थी, उसने क्या जवाब दिया? नो, डू नॉट गो माई सन, सैड हिज मदर. उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे जाओ मत जाओ. आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड अस. कि मैं बूढ़ी हूँ और अंधी हूँ, ओल्ड एंड ब्लाइंड हूँ, लेकिन बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, मैं जानती हूँ, द वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स अस, कि जो ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के जो हमारे लिए तरीके हैं, हमारी तरफ बर्ताव है, उनको मैं जानती हूँ. यूअर गुडनेस विल बी रिवार्डेड बाय ए ट्रीचरी. लेकिन जो तुम्हारी भलाई है, गुडनेस मतलब भलाई है, जो तुम भलाई करने जा रहे हो उसकी, लेकिन उसका रिवार्ड तुम्हें क्या मिलेगा? कि तुम्हें धोखा मिलेगा. ट्रीचरी मतलब यहाँ पे धोखा मिलेगा, और वो भी जानबूझ कर दिया हुआ धोखा.
बट द वाइल्ड एलिफेंट कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ एनी वन इन ट्रबल। लेकिन जो सफ़ेद हाथी था इतना दयालु था, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था ये सोच के कि उसकी वजह से कोई, या भी ये सोच के वो रुक नहीं सकता था कि कोई परेशानी में है और ना जाए हेल्प करने के लिए। एंड ही हरीड डाउन टू द लेक इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राइज। और वो चिल्लाने वाली आवाज़ की डायरेक्शन में एक लेक तक पहुंच गया, एक झील तक पहुंच गया। वेयर ही डिस्कवर्ड ए मैन हु वाज ए फॉरेस्टर। और वहाँ पे उसने एक व्यक्ति को देखा जो एक फॉरेस्टर था, जंगल में घूमने वाला आने वाला व्यक्ति था, उसको वो मिला वहाँ पे। डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सैड, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। वाइट एलिफेंट उसको कहने लगा, स्ट्रेंजर को, उस फॉरेस्टर को, डरो मत, मुझे बताओ मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। द फॉरेस्टर टोल्ड द वाइट एलिफेंट दैट he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to बनारस where he lived। फॉरेस्टर ने उसे बताया, हाथी को, कि वो 7 दिनों से जंगल में फंसा है, गुम हो गया है, 7 दिन और 7 रातों से यहाँ पे फंसा हुआ है और रास्ता नहीं मिल पा रहा उसको बनारस जाने का, जहाँ पे वो रहता था, शहर में, बनारस में। क्लाइंब ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, सेड द एलिफेंट चीयरफुली, खुशी खुशी एलिफेंट ने उसको कहा। एंड आई विल कैरी यू होम, और मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा तुम्हारे। द एलिफेंट कैरिड द मैन स्विफ्टली थ्रू द फॉरेस्ट अंटिल दे रीच्ड ओपन कंट्री। एलिफेंट ने आदमी को जल्दी जल्दी जंगल के बाहर पहुंचा दिया और वे एक शहर के खुले मैदान में पहुंच गए वहाँ पे। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव। आउटस्कर्ट्स होता है बाहरी एरिया, और उसने शहर के बाहरी एरिया में उतार दिया और वापस अपने केव में लौट आया, अपनी गुफा में लौट आया। द फॉरेस्टर वॉज ए ग्रीडी एंड ए कनिंग मैन। लेकिन जो फॉरेस्टर था वो मन से कैसा था? ग्रीडी था, लालची था, और कनिंग था, बड़ा चालाक था। ही न्यू दैट द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड। उसे मालूम हो गया था कि जो उस बनारस का, शहर का, उस राज्य का राजा था, उसका जो फेवरेट एलिफेंट है वो मर चुका था। द किंग वुड रिवार्ड मी रिचली, राजा मुझे अच्छा रिवार्ड देगा। थॉट द मैन, आदमी ने सोचा, इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, अगर मैं उसके लिए इस शानदार जानवर को पकड़ के, कैप्चर करके उसको सौंप दूं तो वो मुझे अच्छा अवार्ड देगा। उसके मन में लालच आ गया। ही स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर ए रॉयल ऑडियंस। वो तुरंत शाही महल में पहुंच गया और उनको, दरबारियों को, उसने सारी बात बता दी। द किंग वॉज डिलाइटेड, राजा खुश हो गया। व्हेन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट, जब उसने सफ़ेद हाथी की कहानी सुनी, उसकी डिस्क्रिप्शन सुनी। डिस्क्रिप्शन होता है किसी के बारे में जानना, कोई डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, वृत्तांत। ये सब सुना उसका, हाथी का, तो वो बड़ा खुश हुआ, डिलाइट हो गया। आई वुड लव टू पोजेस सच ए फाइन क्रिएचर, मैं ऐसे शानदार क्रिएचर को, प्राणी को पाकर खुश होऊंगा। पोजेस का मतलब पाकर, उसको पाकर खुश हो जाऊंगा, मुझे पसंद है। गो बैक टू द फॉरेस्ट विद ए बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स। तो वो उसको कहता है, फॉरेस्टर को, कि जाओ फॉरेस्ट में जाओ और साथ में मेरा बैंड ले जाओ, मेरा ग्रुप ले जाओ, जो मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर है, यानी कि ट्रेंड है वो हाथ इन तरीके से जानवरों को पकड़ने में, उनको ले जाओ साथ में। एंड इफ़ दे सक्सीड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट यू शैल बी वेल रिवार्डेड। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं उस एलिफेंट को कैप्चर करने में मेरे लिए, तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क्स वाइल राइडिंग बैक टू बनारस। वो बड़ा चालाक था फॉरेस्टर, कनिंग था,
उसने पहले ही जब वो बनारस हाथी उसको छोड़ने आ रहा था तो उसके फुटप्रिंट्स लैंडमार्क्स जो हैं, जो मतलब मेन मेन जगह थी रास्ते की, वो उसने नोट कर ली थी। अब वो उन जगहों के हिसाब से वो वापस जाने लगा वहाँ पे। एंड ही लेड द ट्रेनर्स टू द लेक वेयर द वाइट एलिफेंट वॉज गैदरिंग बैम्बू स्टेम्स फॉर हिज मदर्स इवनिंग मील। और जो फॉरेस्टर था उन ट्रेनर को लीड करता रहा, लेड उनके आगे चलता रहा, और उनको वो लैंडमार्क्स के थ्रू उस लेक पर पहुंच गया जहां पे वो वाइट एलिफेंट पहले ही खड़ा होके अपनी माँ की शाम के खाने के लिए बैम्बू स्टेम्स को इकट्ठे कर रहा था, बांस के तनों को इकट्ठे कर रहा था। When the elephant saw the forester with the band of trainers, he knew he had been betrayed. जब वाइट एलिफेंट समझ गया, जब उसने देखा उस फॉरेस्टर को दोबारा उन ट्रेनर्स के बैंड के साथ, तो वो समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने इसकी मदद की थी और ये मेरे साथ धोखा करने आया है। He tried to escape, but the trainers pursued him and soon succeeded to capturing him. उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जो ट्रेनर्स थे उसका पीछा करने लगे। परस्यू का मतलब पीछा करते रहे, और जल्दी ही कामयाब हो गए इसको कैप्चर करने में, पकड़ने में। देन दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड बनारस इन ट्रिम्फ। और तब वे उसको लेकर जंगल से बाहर आ गए और बनारस में विजय के साथ, विक्ट्री के साथ, ट्रम्प होता है विक्ट्री, विक्ट्री के साथ उन्होंने एंटर किया कि वो पता नहीं कौन सा युद्ध जीत के आए थे। द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न फेल्ट सर्टेन दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड। बेचारी माँ एलिफेंट जो थी, हथनी जो थी, वेट करती रही अपने बेटे का लौटने का, लेकिन वो लौटा नहीं, तो वो समझ गई कि उसका बेटा कैप्चर कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। वट शैल आई डू विदाउट हिम, उसके बिना मैं क्या करूं, शी क्राइड, वो चिल्लाती रही। हु विल ब्रिंग मी फूड एंड लीड मी टू द लोटस लेक फॉर वाटर, मेरे लिए खाना कौन लाएगा अब, और मुझे लोटस लेक में, कमल के फूलों वाली झील में पानी पीने के लिए कौन मेरे आगे रास्ता मेरे को दिखाएगा। द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हैवी, उसके बेटे का जो दिल था वो भी उतना ही भारी था अपनी माँ के बारे में सोच सोच के, क्या होगा मेरी माँ का मेरे बिना। वट विल शी डू विदाउट मी, वो मेरे बिना क्या कर पाएगी, ही थॉट, वो सोचने लगा। इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू हर एडवाइस, अगर मैंने उसकी एडवाइस जो थी, सलाह जो थी पहले वाली कि इंसानों पे भरोसा ना करो, वो अगर मान ली होती, उसकी एडवाइस सुन ली होती, तो आज मेरे साथ ये ना होता। इन स्पाइट ऑफ हिज अनहैप्पी लुक द एलिफेंट फाउंड फेवर विद द किंग। अब उसका चेहरा उदास था, उतरा हुआ था हाथी का, उसके बावजूद किंग जो था हाथी को देख के खुश हो गया, उसकी फेवर उसने ली, यानी कि इसको बहुत अच्छा कहा उसने। हु डिक्लेयर्ड ही वुड राइड नो अदर एनिमल, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि इसके हाथी के अलावा वो किसी और दूसरे हाथी पर नहीं बैठेगा। द एलिफेंट्स स्टेबल वॉज richly decorated in his honor and the king rode him in state through the city। और जो उसकी स्टेबल थी, यानी कि हाथी के ऊपर डालने वाली जो सीट थी, वो डेकोरेट की गई और राजा के लिए, और वो उस पर चढ़ गया और अपनी द किंग रोड हिम इन स्टेट, किंग जो था उसके ऊपर बैठ के पूरी स्टेट में गया, थ्रू द सिटी, शहर के बीच में से। ये देख सकते हैं पिक्चर में, पूरा शान और शौकत से वो बैठ के जा रहा है। बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों बाद, द ट्रेनर्स केम टू द किंग, ट्रेनर जो था राजा के पास आया। ट्रेनर्स केम टू द किंग इन ग्रेट डिस्ट्रेस सेइंग, जो ट्रेनर्स थे वो राजा के पास आए और काफ़ी डिस्ट्रेस होके, परेशान होके वो कहने लगे, यूर मैजेस्टी, हे महाराज, द वाइट एलिफेंट इज़ वेरी सिक एंड विल ईट नथिंग,
जो सफ़ेद हाथी है वो बहुत कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया है और कुछ भी नहीं खा रहा है। द किंग हरीड टू द स्टेबल एंड व्हेन ही saw द एलिफेंट्स लुक टू डिसअपियर ही said, राजा जल्दी जल्दी स्टेबल में गया जहाँ पे हाथी को बांधा जाता है, और एलिफेंट्स की जो लुक थी वो डिसअपियर वाली, परेशानी वाली, लॉस ऑफ होप वाली, उसको देखा उसने और कहा, गुड एनिमल हाउ यू हैव चेंज्ड, हे अच्छे जानवर तुम चेंज कैसे हो गए हो, क्या हो गया तुम्हें। वाई डू यू रिफ्यूज़ टू ईट, तुमने खाने से मना क्यों कर दिया है। एनीथिंग यू विश विल बी ग्रांटेड टू यू, जो भी तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगी। तुम शाही एनिमल हो, घबराओ मत, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तुमने ये बताओ खाना क्यों छोड़ दिया। हाथी ने जवाब दिया, ग्रेट किंग आंसर्ड द एलिफेंट मोर्नफुली, हे महाराज, हे महान राजा। उसने बड़े मोर्नफुली मतलब एक उदास भाव से, एक परेशानी वाले भाव से उसने जवाब दिया, एंड आई डिज़ायर इज़ टू रिटर्न टू माई पुअर ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट, कि मेरी इच्छा तो ये है कि मैं अपनी बेचारी अंधी माँ के पास लौट जाऊँ जंगल में। फॉर वाई शी इज़ अलोन, तब से लेकर वो अकेली है, एंड स्टार्विंग और भूखी रह रही है वहाँ पे। हाउ कैन आई ईट, उसके बिना मैं यहाँ पे कैसे खा सकता हूँ। नाउ द किंग वॉज ए गुड किंग, अब राजा जो था वो अच्छा राजा था। एंड आल दो ही बैडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ, जबकि वो उसकी बुरी तरह चाहत थी उस हाथी को पाने की अपने लिए, फिर भी उसने उस पर दया दिखाई। ही सैड एट वंस, उसने उसको एकदम से कहा, नोबल एनिमल, प्यारे जानवर, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम, तुम्हारी जो अच्छाई है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, शेमफुल कर दिया, यानी कि उसको शर्मिंदा कर दिया है इंसानियत को, कि इंसान जो है अपनी हरकतें नहीं छोड़ रहा, लेकिन तुम फिर भी भलाई कर रहे हो सबकी। आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस, मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम देता हूँ, आज़ादी देता हूँ कि तुम लौट कर अपनी माँ के पास एकदम से जा सकते हो। द एलिफेंट थैंक्ड द किंग विद ए लाउड ट्रम्पेटिंग, ट्रम्पटिंग मतलब यह होता है चिंगाड़ना, हाथी जैसे सूंड ऊपर करके चिंगाड़ता नहीं, देखो आवाज़ निकाल रहा है, तो इसको ट्रम्पटिंग बोलते हैं। तो इस ये करते हुए उसने राजा का थैंक किया, एंड लेफ्ट द सिटी एंड वेंट क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट, और उसने शहर छोड़ दिया, और क्रैशिंग बैक का मतलब बड़ी तेज़ी से वो जंगल की तरफ भाग लिया। व्हेन ही रीच्ड द केव, जब वो उस केव में पहुंचा, इस गुफा में पहुंचा, ही फाउंड टू हिज जॉय, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। ये देख के वो बड़ा राहत की सांस ली, उसने चैन की सांस ली, खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसको, जिसकी माँ अभी भी जीवित थी इतने टाइम बाद भी। आह माय सन, अपने बेटे को देख के बोली वो, ओह मेरे बेटे। शी सेड व्हेन ही टोल्ड हर द हिस्टोरी, उसने कहा माँ ने, जब उसके बेटे ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाई। यू शुड हैव लिसन टू मी, तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए थी पहले। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज ब्रोट हार्म टू आवर रेस, इंसान जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो हमारी रेस को, हमारी जाति को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। लेकिन बेटा क्या जवाब देता है हाथी, नॉट ऑल ऑफ देम मदर, लेकिन सभी ऐसे नहीं है माँ। ही सेड ट्रिम्फेंटली, तो यहाँ भी वही है, चिंगाड़ते उसने कहा, माँ सभी ऐसे है नहीं हैं। द किंग इज़ नोबल एंड जेनरस, जो राजा है वो नोबल है, वो जेनरस है, उदार है, मतलब दिल का साफ़ है, वो अच्छा है, वो दयालु है। और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी होता है कैद, अगर वो ऐसा नहीं होता तो मैं अभी भी कैद में होता। लेट्स फॉरगेट द ट्रीचरी ऑफ द फॉरेस्टर, आओ उस फॉरेस्टर की, उस जंगल वाले आदमी की जो धोखा था उसको भूल जाएं। एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस, और केवल राजा की जो अच्छाई है, भलाई का काम था उसने किया, उसको ही याद रखें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।